बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एयरगन फॉर ऑल के प्लेटफॉर्म से अज़ीम कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल जो आपकी खिदमत में पेश है और इसके जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। तो ये सवालात कुछ इस तरीके से हैं कि स्कोप में फ़ील्ड ऑफ व्यू क्या है, फ़ील्ड ऑफ व्यू को किस इकाई में मापा जाता है और फील्ड ऑफ व्यू को कितने गज़ पर लिया जाता है, फील्ड ऑफ व्यू का जूम के साथ क्या ताल्लुक़ है और फील्ड ऑफ व्यू कम या ज़्यादा किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है और फील्ड ऑफ व्यू की अहमियत क्या है और इसको कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ अहम सवालात हैं जो कि सारे रिलेटेड हैं FOV से, तो इनके जवाब ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। तो चलते हैं डिटेल की तरफ। जी, फील्ड ऑफ व्यू को समझने के लिए जो सवालात हमारे पास थे कि ये है क्या, तो सबसे पहले हम उस सवाल की तरफ जाते हैं। तो बज़ाहिर तो जो भी नज़र आने वाली चीज़ें, चाहे आप आँखों से देख रहे हैं और बग़ैर किसी डिवाइस के आप नेचुरली जो मंज़र आपको नज़र आ रहा है, हम उसको फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। अब अगर हम इसको मुख्तलिफ़ डिवाइसेस से रेफ़र करें, मिसाल के तौर पे दूरबीन, तो जब आप खुली आंखों से देखते हैं तो आपको व्यू बहुत बड़ा और वाइड नज़र आता है, लेकिन जैसे ही आप दूरबीन से देखते हैं तो वो आपको जो व्यू है वो शॉर्ट होके नज़र आएगा। इसी तरीके से बिनोक्लियर के अलावा आप टेलीस्कोप पे आ जाएं या जो माइक्रोस्कोप है उसके अंदर, तो गर्ज़ ये कि इस तरह का कोई भी डिवाइस जिसके थ्रू एक लिमिटेड व्यू आपको नज़र आना शुरू हो जाए, वो उस डिवाइस का फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। अगर हम बात करें कि गन स्कोप में फ़ील्ड ऑफ व्यू क्या है, तो ये कुछ थोड़ी सी इलस्ट्रेशन है जो हमारी रहनुमाई कर सकेगा। ये पहले स्टेज पे आप देख सकते हैं कि ये अगर हमारी एक टेलीस्कोप है जो गन के ऊपर हमने माउंट की हुई है, तो इसकी ट्यूब में से आपको सामने की तरफ जितना वाया आपको नज़र आता है, ये सब फील्ड, ये जो जितनी बड़ी आपको फील्ड है, ये फील्ड ऑफ व्यू है। यानी इस लेंस के ऊपर जो फ्रंट पे लेंस लगा हुआ है, ये पूरा कॉम्बिनेशन आप कर लें कि यहाँ पर आपकी आई साइड होगी, इस जगह पे आपकी आई साइड है, और इससे जब आप गो थ्रू होके इस पूरे मंज़र को देखते हैं तो जहाँ जहाँ तक ये आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये सारा इसका फील्ड ऑफ व्यू है। लेकिन एक्चुअल फील्ड ऑफ व्यू कौन सा होता है? जो बिल्कुल आपको दायरे के अंदर नज़र आ रहा होता है। दिस इज़ द एक्चुअल फील्ड ऑफ व्यू। अब ये तो पीछे भी आपको नज़र आ रहा होता है, आगे भी नज़र आ रहा होता है, तो इसको हम कहाँ तक कह सकते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू एक्चुअली है क्या, किस एंगल पे, किस जगह, कितने डिस्टेंस पे नज़र आएगा? तो इस सवाल का सबसे आसान जवाब ये है कि आपकी स्कोप जितना इस दायरे के अंदर दिखा रही है, ये टोटल का टोटल फील्ड ऑफ व्यू है। ये है आपके पहले सवाल का जवाब कि फील्ड ऑफ व्यू क्या है। तो फील्ड ऑफ व्यू जो आपके लेंस के साथ आपकी स्कोप आपको एक दायरे में जो चीज़ दिखा रही है, ये सारे का सारा फील्ड ऑफ व्यू है। सवाल का दूसरा हिस्सा है कि इसको किस इकाई में मापा जाता है। तो अमूमन ये गन स्कोप के ऊपर लिखा हुआ होता है कि फ़ील्ड ऑफ व्यू इसका क्या है। नॉर्मली जो फील्ड ऑफ व्यू है वो 100 यार्ड के ऊपर नापा जाता है, 100 यार्ड्स के ऊपर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये 100 यार्ड है। 100 यार्ड के ऊपर इसकी पैमाइश को देखा जाता है कि 100 यार्ड पे ये कितने फुट है, यहाँ से लेके यहाँ, लेफ़्ट से लेके राइट तक ये कितने फुट है। तो एक अंदाज़ा है कि हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी स्कोप 120 फीट्स दिखा रही है। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फ़िक्स है कि 120 फीट्स ही दिखाएगा। ये एग्जांपल के लिए हम दे रहे हैं, और ये मैं आपको बताऊंगा कि ये कम ज़्यादा कैसे हो सकता है। असल मसला क्या है कि इसको 100 यार्ड पे नापने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। 100 यार्ड पे इसकी पैमाइश इसलिए ज़रूरी होती है कि नॉर्मली जो आपका टारगेट शूटिंग है या हंटिंग है, उसका जो मेजर इम्पैक्ट है या फील्ड आपकी जो बनती है वो 100 यार्ड बनती है। तो 100 यार्ड पे इसको नापने की सबसे बड़ी वजह यही है कि आप जो टारगेट ले रहे होते हैं वो अमूमन 100 यार्ड के अंदर अंदर ही ले रहे होते हैं। तो 100 यार्ड पे आपको ज़रूरत पड़ती है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, कौन सा ऑब्जेक्ट कितना नज़र आ रहा है, वो फील्ड में कहाँ पर है, कितने फासले पर है,
तो पूरे मंज़र में ये जो आपको बुनियादी इकाइयाँ हैं इनके दरमियान में आपको पता चलता है कि टारगेट किस साइज़ का है, और यानी इन फीड्स के अंदर आप बड़े इजीली उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बाद में चल के कुछ दोस्तों ने इसके बारे में ये भी कहा कि रेटिकल से ये प्रोपोर्शनल है, तो वो भी देखेंगे कि क्या रेटिकल से ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है। और ये अगले चैप्टर में रखेंगे कि फील्ड ऑफ व्यू का जो है फर्स्ट फोकल प्लान पे और सेकंड फोकल प्लान पे क्या फ़र्क होता है। तो बुनियादी इकाई का जो सवाल का जवाब था वो मैंने आपको दे दिया कि ये 100 यार्ड के ऊपर आपको इसलिए रखना पड़ता है ताकि यहाँ पर रहते हुए आप टारगेट शूटिंग कर रहे होते हैं, तो देन आपको इस फासले की ज़रूरत पड़ती है कि ये आखिर फासला है कितना। तो एक असम्पशन है, हमने इसको एग्जांपल के लिए 120 फीट रख लिया है। ये मैं भी आपको बताऊंगा कि हमने क्यों रखा है। सवाल का जो तीसरा हिस्सा था कि ये इसको कितने गज पर लिया जाता है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये प्री डिफाइन स्टैंडर्ड है कि इसको हमने 100 यार्ड के ऊपर ही लेते हैं। और 100 यार्ड पे लेने की वजह क्या होती है कि अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं कि फ़ासला बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लंबा फासला है ये। तो 100 यार्ड पे इसका स्केल सेट करने की या पैमाइश लेने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि आप जो नॉर्मली शूटिंग वगैरह है वो 100 यार्ड पे कर रहे होते हैं। सो ये मैं पहले ही इसका जवाब दे चुका हूँ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जी। तो अब इसका कोर सवाल ये है कि इसका जूम से क्या ताल्लुक़ है। जूम अगर हम करेंगे या जूम इन करेंगे, जूम आउट करेंगे, तो इससे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों नॉर्मली आपने गन स्कोप के ऊपर देखा होगा कि वहाँ पर स्केल लिखा हुआ होता है कि फील्ड व्यू इसका जो है वो 100 यार्ड है। 100 यार्ड के ऊपर मतलब ये होता है कि अगर सिर्फ इतना भी लिखा हो तो आपके लिए इनफ है कि आपका जो भी फासला यहाँ से लेके यहाँ तक नज़र आ रहा है वो 100 यार्ड पे 1x, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो ये आपके टर्रेट्स के ऊपर लिखा हुआ होता है साइड के ऊपर कि ये 1x जो है ना 100 यार्ड पे इतना फ़र्क डालेगी। यानी टॉरेट्स को अगर आप मूव करेंगे तो ये इतना फ़र्क डालेगी। तो आप टॉरेट्स की साइज़ को छोड़ दें, हम सिर्फ इसको पकड़ लेते हैं कि ये अगर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 1/4 या आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 1/8, तो ये क्या चीज़ है इसको हम समझ लेते हैं। मैंने जो नीचे लिखा हुआ है 1x इक्वल टू जो हो रहा है वो हो रहा है 1/4 में, यानी जो भी पैमाइश है वो 4 पे तकसीम हो जाएगी। जैसे ही आप जैसे आप जूम करते जाएंगे फील्ड ऑफ व्यू सुकड़ता जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे जैसे आप जूम आउट करते जाएंगे फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये कितना कम हुआ है और कितना बढ़ा है, सवाल की असल रूह ही यही है। तो इसको हम देख लेते हैं कि जूम इन से जूम आउट से कितना फ़र्क पड़ता है। अगर आप जस्ट आपके पास है, जैसे एग्जांपल है हमारे पास ये स्कोप है 6/24/50, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 6x के ऊपर ऑलरेडी सेट है, लेकिन 6 से जैसे ही आप 7 करेंगे तो इसकी सेहत पे फ़र्क क्या पड़ेगा, फील्ड ऑफ व्यू के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। दर हकीकत होगा ये कि 7 करते ही जितना आपको ये फासला नज़र आ रहा था ये, और ये हमने कहा था 120 फुट है, तो ये तकसीम हो जाएगा 4 के ऊपर कुछ इस तरीके से, और ये फासला रह जाएगा सिर्फ 30 फुट। 1x से आपका 120 नज़र आने वाला 120 फुट नज़र आने वाला जो फासला है वो जस्ट 30 फुट हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप इसको जूम इन करते जाएंगे वो हर फासला 4 पे तकसीम होता चला जाएगा। जैसे 30 हो गया, 30 को मज़ीद आपने 4 पे तकसीम कर दिया तो वो जो भी आंसर आएगा मेरे ख्याल में 7.5 आ जाएगा, 7.5 फुट पे आ जाएगा 30 से, और इस तरह ग्रेजुअली तकसीम होता चला जाएगा। ये आपको क्लोज से क्लोज व्यू तक दिखाना शुरू कर देगा। तो ये तो सिर्फ एक, तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जनाब ये आपका हर x के ऊपर उतनी ही रेशो से तकसीम हो जाएगा जो आपकी स्कोप के ऊपर लिखी हुई है। तो ये है जनाब जूम के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है। ये इसका एक तो ताल्लुक़ ये है कि ये कम ज़्यादा हो जाएगा, दूसरा ये है कि कम या ज़्यादा किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है। मतलब फील्ड ऑफ व्यू को जूम के साथ, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ कि फील्ड ऑफ व्यू को जूम के साथ कम या ज़्यादा किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। उसका जवाब कुछ इस तरीके से है कि बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि कुछ दोस्त बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर लेते हैं
और सिर्फ टारगेट को यूं करके फोकस कर लेते हैं कि ये टारगेट है, बस हमें ये नज़र आना चाहिए, हेड जॉइनिंग एरिया हमें नज़र नहीं आना चाहिए। तो ये उस वक्त तक तो ठीक है जब आप टारगेट शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हंटिंग कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि आपको ये एड जॉइनिंग एरिया लाजमी देखना चाहिए कि इसके आसपास क्या हो रहा है। और इससे एक और बहुत बड़ा मसला पैदा होता है, वो ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा जूम करके आप देखते हैं तो फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाता है और आपको टारगेट ढूंढने में मुश्किल हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं टारगेट ढूंढ रहा हूँ तो मुझे इस तरीके से मुश्किल हो जाएगी कि टारगेट है किस जगह पे, फिर टारगेट नज़र आता है तो देन मैं करता हूँ। अगर ये ज़्यादा फासला होगा तो आप इजीली देख सकेंगे कि टारगेट यहाँ पर है। तो ये है जनाब, इसको कम या ज़्यादा कब इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप किसी डेंजर फील्ड में हैं, यानी किसी ऐसी चीज़ का शिकार कर रहे हैं जो आप पे हमला कर सकती है, तो उसका बड़े वाइड एंगल में नज़र आना ज़रूरी है। तो आप इसको जूम आउट पे रख के ही ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने क्रॉस को उस टारगेट पे रख के आप शूट करें। आप ऐसा नहीं करेंगे कि बिल्कुल यहाँ रखेंगे और पता लगा वो लेफ़्ट साइड से इधर कहीं मौजूद था तो वो आपके आई से वो मिस हो गया। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रख के और इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। इसको कैसे और लिखा और पढ़ा जाता है, फील्ड ऑफ व्यू को फील्ड ऑफ व्यू ही लिखा जाता है, लिखा और पढ़ा कैसे जाता है। तो ये सारी जब तक मैंने गुफ्तगू की है कि जनाब इसकी आप कैलकुलेशन लेते हैं कि कितने फीट के ऊपर है ये। अच्छा, इसका एक मसला मैं शुरू में ही बात कर चुका था, दोस्तों ने शुरू में बात की थी कि रेटिकल से इसका क्या ताल्लुक़ है, तो वो भी मैं नेक्स्ट उसमें आपको बता दूंगा, क्योंकि वो भी एक बड़ी मज़े की और डिटेल साइंस है। तो फ़िलहाल इसको लिखा और पढ़ा इसी तरह जाता है जैसे ये अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, इसको इसी तरह समझ लीजिए। हाँ, एक चीज़ जो अभी रिमेनिंग रह गई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि आपका जो फ्रंट डायामीटर है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये 624-50 का है, ये 50 इसका लेंस है। तो इसके बावजूद भी डिफरेंट स्कोप के अंदर लेंस का जो कर्व होता है, ये तो हो गया ना ये फासला कि 50 mm का यूँ लेंस है, लेकिन कर्व कितना है ये आपको नहीं पता। तो मुख्तलिफ़ स्कोप के अंदर आप देखेंगे कि ये कर्व मुख्तलिफ आते हैं। कुछ स्कोप आपकी 50 mm की ही आपको वाइड एंगल दिखाती है, बहुत बड़ा व्यू दिखाती है, और कुछ बहुत छोटा दिखाती हैं। तो ये लेंस के कर्व की वजह से फील्ड ऑफ व्यू बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है। तो कौन सी वाली बेटर है? डेफिनेटली ये वाली जो जिसका कर्व ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपको क्रॉस तो उतना ही दिखा रही होगी, ऑब्जेक्ट भी उतना ही दिखा रही होगी, बट फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी बड़ा दिखा रही होगी। तो ये आपके तमाम सवालों के जवाब आई थिंक एड्रेस हो चुके हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि फ़ील्ड ऑफ व्यू को समझना क्यों ज़रूरी है। होपफुली आपको तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर किसी सवाल का जवाब अधूरा रह गया हो तो कमेंट्स में लिखें ताकि हम उसको दोबारा से देख सकें। थैंक यू वेरी मच जनाब।